चूपे भंगारा माईने श्रीवल्ली माटे माणिक्य माईने। हाय दोस्तों, today I am going to discuss electronic configuration of D block and F block elements, and I will discuss all exceptions। सारे एक्सेप्शंस मैं यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले अगर आपको कभी भी कोई कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो आपको ज़रूरत पड़ती है इस लर्निंग यंत्र की, यानी इसको क्या कहते हैं, Aufbau principle। According to Aufbau principle, we have this particular sequence of various subshells, and we have to fill electrons in this particular sequence. And here I am giving inert gases with their atomic number। और अगर आपको ये नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें आपको ये डिटेल मिलेगा कि ये कैसे बनाया जाता है। आज मेरा फोकस है डी ब्लॉक पे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन के एंड में अगर डी आ जाए तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब देखिए, आप यहाँ पर 3D, 4D, 5D और 6D टोटल 4 टाइप के डी हैं। तो हम कोई भी एलिमेंट है उसके लास्ट में अगर 3D, 4D, 5D या 6D आएगा तो वो होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो 4 सीरीज होती हैं। तो जैसे पहली सीरीज है थ्री डी सीरीज, और इसका कॉन्फ़िगरेशन जो शुरू होगा उसमें लास्ट में 3D 1 से लेकर 3D 10 तक जाएगा। ये टोटल 10 एलिमेंट है। जो पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, उसके लास्ट में होगा D1। अच्छा, डी ब्लॉक याद कर लो तो बहुत अच्छा है। क्या याद करना नहीं आता है? अरे तो भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ पर मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, पूरी पीरियोडिक टेबल याद करो। ठीक है, तो 3D 1 से 3D 10 आया, वो 3D सीरीज हुई, फिर 4D सीरीज, लास्ट में 4D 1 to 4D 10, 5D सीरीज, 5D 1 से 5D 10,
मतलब लास्ट में क्या आएगा। एंड फाइनली इसको ये होता है, और इसको मोस्टली हम लोग लीव ही कर दें तो अच्छा है। यहाँ पर स्कैंडियम से जिंक आता है, पहला मेंबर स्कैंडियम और लास्ट मेंबर जिंक। और 4D सीरीज इसमें आता है वाइट्रियम से कैडमियम। 5D सीरीज इसमें लैंथनम से मरकरी। और इसकी बात करें, इनकम्प्लीट सीरीज मानी जाती है, ज़्यादा इस पर इम्पोर्टेंस नहीं देना है, 3 पे फोकस करिए। अब एटॉमिक नंबर तो 21 से 30, 39 से 48, 57 से 80, सभी में 10 एलिमेंट्स हैं, सभी में 10 एलिमेंट्स हैं। इसमें आपको ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन है नहीं, क्योंकि बीच में एक्टिनाइट सीरीज है। तो ये तो हमारे एलिमेंट्स हो गए, यानी पहले वाले में एंड में ये, लास्ट सेकंड वाले में ये, थर्ड वाले में ये, फोर्थ वाले में 6D करके आता है। ठीक है। अच्छा, जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है उनको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं डिस्कस करूँगा सारे एक्सेप्शनल केसेस। नॉर्मल तो ऐसे ही हो जाते हैं, एक्सेप्शनल पे फोकस करेंगे कि कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, अब जब लोग भी कभी भी आप कॉन्फ़िगरेशन करो तो हमेशा ये देख के करो, इससे आपका काम इजी होगा। तो अब हम देखते हैं एक्सेप्शनल केसेस ऑफ डी ब्लॉक। तो इसमें क्या होगा, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम S to D, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा S से D में, ठीक है, S से D में, S से D में, S से D में, S से D में। ध्यान से समझिए, कहाँ से कहाँ, S से D में। और ऐसा इसलिए होता है ताकि वो स्टेबिलिटी अटेन करे। D5, D10 ज़्यादा स्टेबल होती है, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड। इन ऑर्डर टू अटेन ईदर D5 और D10, one electron is migrated। ठीक है। तो मैं आपको एक्सेप्शनल केसेस बताता हूँ। तो पहले नंबर पे क्रोमियम, कॉपर,
ये देखिए, टोटल सारे कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सेप्शनल है वो आपके सामने है। 24, 29 और 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 नहीं, ये 78 है, और ये 79 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 एक्सेप्शन है। अब अगर आप कंपटीशन लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको तो सारे करने हैं, या मान लिया आप ग्रेजुएशन लेवल के हो तो सारे करने हैं। अगर आप 12th लेवल पे हो तो आप इसमें स्पेसिफिक कर लो, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, ये आप कर लो, इतने आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले लिया क्रोमियम 24, तो 24 से कम वाला नंबर, नीचे ये नंबर दिए हैं, तो 24 से लेसर नंबर दैट इज 18, 18 के पहले आओ आर्गन, आर्गन के का कॉन्फ़िगरेशन 18 है, यहाँ 18 लिख दो, मतलब यहाँ तक के फिल है, और आगे बढ़ो 24 है, 18, 4s 3d, 20 और 3d 4। ठीक, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा, अब दूसरे में क्या होगा उसको देखिए। देखिए, बोर्ड लेवल में अक्सर इन दोनों पे ज़्यादा काम होता है। अब 29 अगेन 18 से स्टार्ट करो, आर्गन 18, 4s2, 3d 9। तो देखिए, जिनमें जिनमें मैंने अंडरलाइन किया है उनकी खूबी ये होती है कि उनमें लास्ट में D4 या D9 होता है और 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। कहाँ से कहाँ? S2D, ये भी लिख दे रहा हूँ, S2D, S से D में जाना है,
S से D में एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करें तो 4s से एक जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4s1 और 3D में हो जाएगा 5। तो ये इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। हमसे जब कहा जाए पेपर में कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो कौन सा लिखना है? ये वाला। लेकिन एग्ज़ाम में थोड़ा वर्किंग होगी तो अच्छा लगता है। तो क्या करोगे उसके लिए? एक इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांसफ़र करके दिखाओगे। कैसे दिखाओगे? ऐसे लिखा, फिर लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। कहाँ से कहाँ करना है? S से D में। ये इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। और देखिए D में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फिल्ड है और ये स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, लास्ट में क्या चाहिए? D4 किसी में भी मिल जाए। लास्ट में आप कॉन्फ़िगरेशन करो, लास्ट में D4 मिल जाए या D5 मिल जाए तो समझ जाना ये सही नहीं है। तो सही करने के लिए अगली एक लाइन फिर लिखना। क्या करना? कि जो D के पहले जो S हो, D के पहले जो S हो, D के पहले जो S हो, D के पहले ये 4F है, यहाँ से नहीं निकालना है। D के पहले जो S हो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा एक। तो इसमें करो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो कॉपर का जैसे लिखना है पेपर में वही मैंने तरीका बताया। तो यहाँ पे 18 4s1 मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 29 है। देखो 18 2 20 29, 18 1 19 10 29। मगर ये वाला सही है। देखो बाकियों में ऐसा मत करियो, ये नहीं कि सब में एक झोंके पड़े हो। सिर्फ जब लास्ट में D4 आए या D9 आए। क्या इसके अलावा भी करना है? हाँ करना है। जितने बाकी और लिखे हैं सब में करना है। वो मैं सब नहीं बताऊंगा फिलहाल, क्यों? ज़रूरत नहीं है। अगर सब करने हैं तो मैंने लिंक शेयर किया है, उसमें मैंने सारे बताए, और कर लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया। अच्छा, अब आते हैं मॉलिब्डेनम या मॉलिब्डेनम। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 42। चलो भाई तीसरा एग्जाम्पल, MO 42 से लेसर 36 है। तो ऐसे लिख दीजिए। इसका मतलब ये होता है 36 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन इनर शेल से, इनका कोई रोल नहीं है केमिस्ट्री में, तो इनको बंद कर दो यहाँ पर। और क्रिप्टन के बाद क्या है? 5s। उसके बाद क्या है? 4d।
we have 42 electrons, 36 already filled. S में 2 होता है, 38 और 4, देखो आ गया D4 आया नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन S से D में, तो इसका सही कॉन्फ़िगरेशन आएगा 5s1 4d10। अब कोई बोले इससे क्या फ़ायदा हुआ, 4d5, बोला ये हाफ फिल्ड हो गया है इसलिए ये स्टेबल हो गया है। ठीक है। चौथा, और चौथा हमने लिया मॉलिब्डेनम के बाद आया गोल्ड, चांदी, 47 से लेसर 36, क्रिप्टन 36, आफ्टर दैट 5s2 49, 36 to 38, 9, 47, but again we have D9, सबसे आखिर में D4, अगर D9 आया तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। चलो कर दो भाई, फाइव एस वन, बोला फ़ायदा क्या हुआ, डी हो गया फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, दोनों स्टेबल होते हैं। अगर D9 रखते तो ये ना तो हाफ फिल्ड था ना फुली फिल्ड था, जब S से एक इलेक्ट्रॉन आ गया देन इट बिकम्स फुली फिल्ड और स्टेबल हो गया। तो ये हुआ सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं गोल्ड। 79, सब्सक्राइब नहीं किए हो कर दो भाई, लाइक नहीं है कहीं किए हो लाइक भी कर दो, और अपने दोस्तों को, अपने प्यारे लोगों को, अपने साथियों को, फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करो। अकेले अकेले पढ़ते हो, उनको भी तो फ़ायदा लेने दो 32 इयर्स के एक्सपीरियंस का। अच्छा, अब हम आते हैं गोल्ड में। सोना कितना सोना है, 79, 79 से कम 54, XE 54, आफ्टर दैट 6s 4f 5d, 6s2 54 to 56 14, F has maximum 14 electrons 70 79, लास्ट में 9, लास्ट में 4 या 9 डी में आए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, तो यहाँ लिख दिया करो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। लेकिन गलती मत करना, F से नहीं जाएगा, S से जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र S से D में, SD,
तो 6s1 4f14 5d10 अगेन इट इज़ फुली फिल्ड। और ये पैलेडियम को छोड़ दो, अभी मैं बाद में लास्ट में वीडियो को आखिरी तक देखोगे तो पैलेडियम का खेल मिलेगा। एक सस्पेंस रहेगा लास्ट का, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। देखते चलिए। अब देखिए, अब जिनमें मैंने अंडरलाइन किया है और जिसको मैंने रेक्टेंगल में घेरा है, मैं उनमें टिक करता हूँ। NB, TC, RU, RH, PT, इन सब में S से D में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। ईश्वर की यही मर्जी थी, सब में एक जाएगा। इसीलिए ये एग्जाम्पल कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। कंपटीशन वाले लोग इसको भी कर लेना। ठीक, तो ये हमारे हो गए एक्सेप्शनल केसेस डी ब्लॉक के। जिसको डिटेल में करना हो वो डिस्क्रिप्शन में जाइए, और मैंने जो कुछ भी शेयर किए हैं वीडियो उनको और पढ़िए। देन यू विल बिकम मास्टर ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एकेडमिक हो, कंपटीशन हो, कुछ भी हो, हर लेवल तुम्हारी मुट्ठी में। अच्छा, अब देखिए, अब मैं आता हूँ एक्सेप्शनल केसेस ऑफ एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में दो सीरीज हैं। पहली है लेंथेनॉइड सीरीज, दूसरी है एक्टिनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज होती है 58 से 71, यानी सीरियम टू ल्यूटेटियम। एक्टिनॉइड सीरीज 90 से 103, यानी थोरियम से लॉरेंसियम। ठीक है, थोरियम 90, लॉरेंसियम 103, सीरियम 58, ल्यूटेटियम 71। 14 एलिमेंट इसमें, 14 इसमें। तो अब हमारे एक्सेप्शन कैसे शुरू होंगे, किस तरीके से हमको करना है। मगर एक चीज़ और लेना है, लेंथेनाइड सीरीज 57 लेंथेनम से शुरू होती है, ये भी एक्सेप्शन है। लेंथेनम इज ऑल्सो exceptional case, and similarly actinoid series starts from actinium atomic number 89। तो हम अब देखेंगे इनमें कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं। ठीक है ना, कितने एक्सेप्शनल केसेस हैं इसको हम लोग देखेंगे। कौन से लेंथेनॉइड सीरीज में जो एक्सेप्शनल नहीं है वो तो आप कर ही लोगे। देखिएगा,
एटॉमिक नंबर लिख ही दिए हैं मैंने, तो इसको ज़रा साफ कर दूँ तब ज़रा मज़ा आएगी। अच्छा, अब देखो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र यहाँ समझा दूँ, इसको अलग से नोट कर लो। डी ब्लॉक एस डी, एफ ब्लॉक एफ डी, सिंपल। और 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ही होते हैं, यह भी रूल है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। वीडियो आखिर तक देखोगे तो एक इम्पॉर्टेंट बात, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है? इसको लेकिन देखते चलिए, वो एकदम लास्ट में भी नहीं होगा, लास्ट फेज में अब से लेकर वीडियो के एंड में आपको मिलेगा, ठीक है? तो क्या होता है कि सभी में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं एक्सेप्ट ढेन ढेन ढेन। अब ये ढेन 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 समझना है तो अब से लेकर आखिर तक वीडियो देखिए। तो देखिएगा कि डी ब्लॉक में एस से डी में जाएगा, एफ ब्लॉक में एफ से डी में जाएगा। कुछ में स्टेबिलिटी मिलती है, कुछ में नहीं मिलती है। तो चलिए अब हम लेते हैं पहले एक्टिनॉइड्स, सॉरी लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड में क्या क्या एक्सेप्शन है पहले हम वो देखते हैं। लेंथेनॉइड्स, तो इसमें लिख लीजिए लेंथेनम, सीरियम, गैडोलिनियम 57, 58, 64, सभी में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। कहाँ से कहाँ? एस से डी में, सॉरी एफ से डी में। तो चलिए लेंथेनम 57, 57 से कम 54, ज़ीनॉन 54, 6s, 4f, 5d। इलेक्ट्रॉन 2 इसमें, 1 इसमें, तो फिर मैंने 5d क्यों लिखा? तो ध्यान रखना एफ ब्लॉक में एफ के बाद वाला डी भी रखा जाएगा एक्सेप्शनल केसेस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके उसी में जाना है। फिलहाल ये है 0, लेकिन ये सही नहीं है। और आगे क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा और हमको सही कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। क्या होगा? एफ से डी में, एस को नहीं छुओ, एफ से डी में गया, ये 0 हो गया, 5d1। बच्चे पूछते हैं कि सर जब 0 है तो क्यों लिखें? तो नहीं लिखो, लिखना अच्छा रहता है। नहीं भी लिखोगे तो इट्स ओके, बट बेटर टू लाइट, क्योंकि ये पता चलता है कि कभी यहाँ कोई रहा करता था, अब ये खाली है। तो ये इसका सही कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, अब देखते हैं लेंथेनम के बाद सीरियम 58, ज़ीनॉन 54, आफ्टर दैट
6s 4f 54 2 56 and 2 and 5d 0. ठीक है, क्या करेंगे, सभी में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक्सेप्ट 1, और वो एक्सेप्ट 2, दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफ़र होता है, कुछ और होता है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा कहाँ से कहाँ, F से D में, और मैंने बताया सब में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी तो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। अब प्रभु की यही इच्छा है, क्या कर सकते हैं। F से जाएगा 4f1, इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, D में 1 है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं GD, गैडोलिनियम, एटॉमिक नंबर 64, 64 से कम 54, 6s 4f 5d 56 8 56 8। जैसे डी ब्लॉक में तो रूल है कि लास्ट में D4 मिला या D5 D9 मिला तो ट्रांसफ़र कर दोगे। यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ याद करो, इसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ, F से D में। मकसद स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, और कुछ में मकसद का पता नहीं क्यों होता है ऐसा। 4f7 5d1। अब देखो इसमें मकसद है, देखो 7 इलेक्ट्रॉन F में भर गए तो ये हाफ फील्ड है। 4f7 ये हाफ फील्ड है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन लेंथेनम में क्यों है, लेंथेनम में भी वजह है। देखो अगर इलेक्ट्रॉन F में जाएगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, तो अगर F में है इलेक्ट्रॉन और ये वापस चला जाता है तो स्टेबिलिटी उसको मिल जाएगी। ठीक, बात समझ गए। ये हो गए हमारे लेंथेनॉइड्स। अब आते हैं एक्टिनॉइड्स। अब आते हैं एक्टिनॉइड्स। इसमें देखो एक्सेप्शंस हैं 89, 90, 91, 92, 93 एंड 96। 1 2 3 4 5 6 और उसमें थे 3 9। इसमें 9 एक्सेप्शन है, यानी टोटल 20 हो गए। अच्छा, एक्टिनॉइड में चलिए AC, एक्टिनियम,
89, 89 से कम रेडॉन, 86, and after that 7s, 5f, 60, 86 to 88 and 89। 6d क्यों लिखा? इसी में इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि एक्सेप्शनल है। वी आर सपोज टू लर्न ऑल दीज एक्सेप्शनल केसेस, हमें याद करना है। तो जब ट्रांसफ़र होगा एफ से डी में 7s2, 5f0, 6d1। अच्छा, एक्टिनियम के बाद कौन कौन से हैं? ये 90, 91, 92 और 96। अमेरिसियम भी एक्सेप्शनल नहीं, 93, 93 के बाद 96 क्यूरियम, अमेरिसियम होता है 94 एंड दिस इज नॉट एक्सेप्शनल केस। तो अब आपके सामने एक्सेप्शनल केसेस आ गए। इसमें थोरियम, इसको मैं अलग से बताऊंगा। तो फिर हमारा क्या आया? पीए, प्रोटेक्टिनियम, पीए, (91) again Rn 86, 7s, 5f 60, 7s में 2 कर दो 88, 3, 0, 1 इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर, सही कॉन्फ़िगरेशन 7s2, 5f2, 61। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इसमें हुआ तो हमारा पीए हो गया। अब आते हैं नेपटूनियम। देखो, नेपटूनियम या नेपचूनियम, whatever you pronunciate, it's on you. It is based on the planet तो NP 92, ये हो जाएगा 4, 92 है, 86 2, 88 4, 92, 1 electron transfer. This is Neptunium. Next, Pu, plutonium, Pluto, which is not a planet now.
93. This is 5, 4. And finally, Cm, curium, after the name of Madame Curie. (92) के बाद वाले ये से आर्टिफिशियल है, ये भी आर्टिफिशियल है। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन 86 7s2 8। इसमें लॉजिक बनेगा, इसका पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि इसमें तो आप रीजन ही बता सकते हो, बाकी का रीजन पता ही नहीं। जब केमिस्ट लोग नहीं जान पाए, हम लोग क्या बताएं? जिसमें रीजन वो जान पाए उसमें हम लोग जान पाए। तो देखिएगा, अब बस रुके रहिएगा, आने वाला है, सस्पेंस ख़त्म। देखिए यहाँ से गया 6d1, अभी आप देख सकते हो ये हाफ फील्ड है, F में 7 हुआ। इसका जवाब है, लेकिन इसके पहले किसी का जवाब नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ तक जो लोग आए हो, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और जो यहाँ तक आए हैं, अब उनको कुछ मिलने भी वाला है, तो देखते चलिएगा उन्हें क्या मिलेगा। उनको मिलने वाला है एक अच्छा सा प्राइस, थप्पड़ 2। जो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं उनको 2 थप्पड़, 2 थप्पड़, 2 चटाक 2। तो 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और थप्पड़ का मतलब थप्पड़। थोरियम एंड पैलेडियम, these are the 2 examples, one from D block, this is from D block, and this is from F block, in which 2 electrons are transferred. In palladium, S2d 2 electron, and in thorium F2d 2 electron transfer. इसके अलावा सभी एक्सेप्शनल केसेस में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, सिर्फ इसी में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, देखिए मैंने जो ये वीडियो बनाया, इस वीडियो लेक्चर का मकसद था कि आपको एक साथ ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट, उनके सारे एक्सेप्शनल केसेस मैं आपको डिस्कस करूं। ये केसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं एकेडमिक लेवल के लिए भी और कंपटीशन लेवल के लिए भी। अगर आप क्लास 12th में हो तो टर्म 2 या सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम जो मार्च और अप्रैल में होने वाले हैं, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत यूज़फुल है। तुरंत आप उसको प्रिपेयर करिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते रहते हैं। फिर मिलेंगे आपके लिए अच्छा सा वीडियो लाके। जय हिंद,
वंदे मातरम।